नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। क्या आपको भी लगता है कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ अलौकिक घट रहा है? क्या कभी आपने पूजा करते समय अपने आप को रोते हुए पाया है बिना किसी कारण के? या कभी ऐसा हुआ है कि घर में अचानक एक दिव्य, अजीब सी पर सुकून देने वाली खुशबू महसूस हुई हो? पुराने झगड़े जो सालों से खत्म नहीं हो रहे थे, वे अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से शांत हो जाएं और पूरे परिवार में प्रेम, करुणा और एकता का वातावरण बन जाए। क्या ये सब मात्र संयोग हैं? नहीं मित्रों, ये संकेत हैं। संकेत कि स्वयं माँ दुर्गा का वास आपके घर में हो चुका है। सनातन परंपरा कहती है, जहाँ देवी का वास होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। और जब माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, तो वह बिना बताए नहीं आती। वे पहले अपने आगमन के दिव्य संकेत भेजती हैं। ये संकेत सूक्ष्म होते हैं परंतु शक्तिशाली। यदि आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो समझिए आपके जीवन की सारी रुकावटें, रोग, दुख और दरिद्रता का अंत होने ही वाला है। इस वीडियो में हम उन्हीं गुप्त संकेतों का रहस्य जानेंगे जो माँ दुर्गा के घर में प्रवेश करने से पहले प्रकट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में भावपूर्वक लिखें जय माँ दुर्गा, ताकि देवी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। पहला संकेत, जब मन अचानक भक्ति में रमने लगे। जब माँ दुर्गा की कृपा किसी के जीवन में उतरती है तो उसका आरंभ भीतर से होता है, मन से। बिना किसी विशेष कारण के साधक का चित्त बार बार ईश्वरीय स्मरण की ओर मुड़ने लगता है। जहाँ पहले सांसारिक बातें अधिक आकर्षित करती थीं, अब वही मन बार बार जप, ध्यान और देवी की महिमा में खोया रहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति हर पल माता के नाम से जोड़ रही हो। नींद से जागते ही पहला स्मरण माँ का होता है और दिन भर किसी न किसी रूप में उनका चिंतन चलता रहता है। यह बदलाव अचानक आता है और बड़ा ही मधुर होता है। यह स्पष्ट संकेत है कि माँ ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है और अब वह स्वयं आपके भीतर उतर चुकी हैं। जब मन अपने आप भक्ति की ओर झुकने लगे तो जान लीजिए माँ का स्नेह पास आ चुका है। दूसरा संकेत, आंखों से स्वतः बहने लगते हैं भक्ति के अश्रु। जब माँ दुर्गा का स्पर्श आत्मा को छू जाता है तो यह असर केवल भीतर नहीं, बाहर भी झलकने लगता है। माँ की आरती की ध्वनि हो, उनकी कथा का श्रवण हो या फिर उनकी प्रतिमा का दर्शन, इन सब पावन क्षणों में हृदय की गहराइयों से एक तरंग उठती है और आंखें बिना प्रयास के भर आती हैं। यह आंसू किसी दुख या पीड़ा के नहीं होते, ये होते हैं माँ की उपस्थिति के जीवंत अनुभव के। उस क्षण शरीर रोमांच से भर उठता है, मानो कोई दिव्यता आपको अपने आलोक में समेट रही हो। ऐसे प्रेमाश्रु माँ की विशेष कृपा का संकेत होते हैं। यह भाव बता देता है कि देवी न सिर्फ आपके निकट हैं, बल्कि आपको भीतर तक अनुभव करवा रही हैं कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ। जब आंसू पूजा का हिस्सा बन जाएं, तो समझिए माँ की दृष्टि आप पर टिकी है। तीसरा संकेत, घर में शांति और स्नेह का सहज प्रवाह। जब देवी दुर्गा किसी घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तो सबसे पहले उस स्थान का ऊर्जा क्षेत्र बदल जाता है। वहाँ जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वही स्थान अब प्रेम और समझदारी का केंद्र बन जाता है। परिवार के बीच पुराने मनमुटाव स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं और आपस की बातचीत में मिठास आ जाती है। कोई स्पष्ट कारण न होते हुए भी घर का माहौल हल्का और प्रसन्नचित्त प्रतीत होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको आपस में जोड़ रही हो। यह वह संकेत होता है जो दर्शाता है कि माँ ने उस घर को अपनी कृपा से भर दिया है। ऐसे परिवर्तनों को हल्के में न लें, यह आत्मिक शुद्धता और देवी की उपस्थिति का सजीव प्रमाण है। जब घर स्वयं एक मंदिर सा लगने लगे तो समझिए माँ का वास वहीं हो चुका है। चौथा संकेत, भक्ति बन जाती है जीवन का आनंद, ना आता कोई विचलन। जब माँ दुर्गा की कृपा गहराई से हृदय को छूने लगती है तो साधना एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन जाती है। पूजा अब केवल नियम या
परंपरा नहीं रहती, वह आनंद का स्रोत बन जाती है। चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी चुनौतियां सामने हो, फिर भी मन स्वतः उस एक शांत क्षण की ओर खींचता है जहां केवल माँ और उनका स्मरण होता है। यह वह अवस्था है जब भक्ति में स्थिरता आ जाती है। न कोई शिकायत रहती है, न कोई अपेक्षा, केवल माँ की उपस्थिति में खो जाने की तृष्णा होती है। जब साधक हर परिस्थिति में पूजा से जुड़ा रहता है और उसमें उसे सच्चा आनंद मिलने लगे, तो समझिए यह संकेत है कि माँ ने उसके भीतर स्थान ग्रहण कर लिया है। यही सच्ची भक्ति का आरंभ होता है, अडोल और आनंदमयी। पांचवा संकेत, भीतर जागने लगते हैं। दिव्यता के गुण जब माँ दुर्गा की कृपा किसी साधक के जीवन में उतरती है, तो उसका प्रभाव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे उसके स्वभाव में झलकने लगता है। व्यवहार में करुणा, वाणी में मधुरता और दृष्टि में समत्वा जाता है। अपने से पहले दूसरों की भलाई का विचार आने लगता है। सेवा करना, सत्य के पक्ष में खड़ा होना और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, ये सभी गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। लोग जो आपको पहले से जानते थे, वे अब यह कहने लगते हैं कि आप पूरी तरह बदल गए हैं। आपके चेहरे पर एक शांति और भीतर से आती हुई रोशनी महसूस होती है। यह परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं आता, यह माँ की कृपा का सूक्ष्म लेकिन गहरा असर होता है। जब ऐसा बदलाव भीतर से उभरने लगे, तो समझिए देवी ने आपको आत्मिक रूप से स्पर्श किया है। छठा संकेत, वाणी में असर और व्यक्तित्व में दिव्य आकर्षण। जब माँ दुर्गा की कृपा किसी व्यक्ति पर विशेष रूप से बरसने लगती है, तो उसकी वाणी साधारण नहीं रहती। जो बातें वह कहता है वे अक्सर सच होने लगती हैं या घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उसके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है जो सीधे सामने वाले के हृदय तक पहुंचती है। उसके बोलना मात्र से लोग खींचे चले आते हैं, मानो कोई अनजानी शक्ति उन्हें आकर्षित कर रही हो। यह प्रभाव केवल शब्दों का नहीं होता, यह देवी की उपस्थिति का संकेत होता है जो अब आपके कंठ और चेतना में प्रकट हो रही होती है। माँ जब किसी के साथ वाणी के स्तर पर जुड़ती हैं, तो उसकी बातों में दिशा देने की शक्ति आ जाती है। जब आपकी बातों से लोगों को शांति और मार्गदर्शन मिलने लगे, तो समझिए माँ स्वयं आपकी वाणी के माध्यम से कार्य कर रही हैं। सातवां संकेत, पूजा के समय दिव्य अनुभूतियाँ प्रकट होना। जब माँ दुर्गा किसी साधक की आराधना से प्रसन्न होती हैं, तो साधारण पूजा अलौकिक अनुभव में बदल जाती है। जैसे ही आप ध्यानस्थ होते हैं, शरीर में हल्की कंपन या ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। आसपास एक विशेष प्रकार की दिव्य सुगंध फैलने लगती है जो किसी भी भौतिक स्रोत से नहीं आती। माँ की प्रतिमा या चित्र को देखते हुए हृदय प्रेम से भर जाता है और लगता है मानो माँ आपको सजीव दृष्टि से निहार रही हो। कई बार दीपक की लौ में कोई आकृति बनती दिखती है या पुष्प अपने आप देवी की ओर झुकने लगते हैं। यह अनुभव संकेत करते हैं कि माँ केवल भावों में नहीं बल्कि वास्तव में आपके समक्ष उपस्थित हैं। जब पूजा में ऐसा दिव्य वातावरण बन जाए, तो यह समझना कठिन नहीं कि देवी की उपस्थिति ने आपके स्थान को एक पवित्र धाम में परिवर्तित कर दिया है। आठवां संकेत, जब माँ की तस्वीर से प्रकट होने लगे जीवंतता। साधना के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब माँ की मूर्ति या चित्र केवल तस्वीर नहीं रह जाती, वह एक जीवंत उपस्थिति का अनुभव कराने लगती है। ध्यान करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ की आंखें आपसे संवाद कर रही हों या उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान झलक रही हो। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक अत्यंत शुभ संकेत है कि माँ ने आपके भक्ति भाव को स्वीकार कर लिया है। यह दृश्य जो केवल आपके अंतर्मन में नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने घटित होता है, इस बात का प्रमाण है कि देवी अब केवल बाहर नहीं भीतर भी अपना वास बना चुकी हैं। जब माँ की छवि आपको निहारती प्रतीत हो, तो जान लीजिए यह उनकी कृपा का सबसे मधुर स्पर्श है, एक संकेत कि माँ अब केवल तस्वीर में नहीं आपके जीवन में सजीव रूप से सक्रिय हैं। नौवां संकेत, स्वप्नों में देवी से जुड़े प्रतीकों का प्रकट होना। जब कोई साधक नींद में भी माँ दुर्गा की कृपा का पात्र
पात्र बनने लगता है तो उसके स्वप्न असाधारण हो जाते हैं। अगर आप स्वयं को स्वप्न में कन्याओं की सेवा करते हुए देखें या सफेद सिंह, ऊंचे पर्वत, त्रिशूल, मंदिर या मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो तो यह केवल एक सपना नहीं होता। यह देवी की चेतना का संकेत होता है कि वे आपके जीवन में शक्ति, संतुलन और शुभता का प्रवेश कर रही हैं। इसी तरह यदि नींद में भैरव बाबा के दर्शन हो तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और पूर्ण संकेत माना जाता है, क्योंकि सनातन मान्यता है कि मां के किसी भी रूप की कृपा भैरव की सहमति के बिना नहीं आती। ऐसे स्वप्न ब्रह्मांड की ओर से यह संदेश होते हैं कि अब आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है और देवी स्वयं आपको मार्ग दिखाने आई है। 10वां संकेत, भीतर से मिलने लगे अनजानी शांति और सहज आनंद। जब देवी दुर्गा की उपस्थिति घर और हृदय में गहराई से स्थापित हो जाती है तो उसका प्रभाव बाहरी परिस्थितियों से परे होता है। कई बार आप सुबह आँख खोलते ही यह महसूस करते हैं कि मन एकदम हल्का है, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। चिंताएं होती हैं, जीवन की चुनौतियां भी बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक सुकून, एक मीठा सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हर समय आपके सिर पर स्नेह से हाथ रख रही हो। आत्मा एक अनजानी खुशी में मुस्कुराने लगती है बिना किसी वजह के। यह अवस्था सामान्य नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है जो सब कुछ भीतर से संतुलित कर रही होती है। जब समस्याओं के बीच भी मन शांत और प्रसन्न रहने लगे तो समझिए मां की छाया ने आपके जीवन को छू लिया है। यदि आपने इन संकेतों में से किसी एक को भी अपने जीवन में महसूस किया है तो यह मात्र संयोग नहीं है, यह मां दुर्गा की कृपा का स्पष्ट संदेश है। इसका अर्थ है कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब देवी स्वयं आपके जीवन पथ की दिशा संभाल चुकी हैं। यह उनका प्रेम है जो संकेतों के रूप में आपके अंतर्मन को स्पर्श कर रहा है। अब समय है मां के प्रति अपना आभार जताने का और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पण करने का, क्योंकि जब मां स्वयं चलकर किसी के जीवन में आती हैं तो उसका भाग्य ही नहीं, आत्मा का उद्देश्य भी बदल जाता है। तो सिर झुकाकर कहिए जय माता दी, क्योंकि अब आपकी यात्रा केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हो चली है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।